हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, हम लोग राज्य दर्शन पढ़ रहे हैं, अर्थात भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। मित्रों, स्टैटिक जीके में एक बहुत ही दमदार चैप्टर होता है अपने आप में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या अधिक होती है और बहुत सारे क्वेश्चन प्रमुखता से इसमें पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, ठीक है, चाहे शिक्षक भर्ती की बात करें या यूपीपी या यूपीएसआई की बात करें, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, राज्य दर्शन में हम लोग भारत के 28 राज्य, ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में स्टडी करेंगे। और जिसके बारे में देखिए, पहले हम लोग स्टेट से शुरू करते हैं, अपने स्टेट से। अब अपना स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पहला उत्तर प्रदेश। मित्रों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ राजधानी है, जो 1935 से पूर्ण रूप से 1935 से पूर्ण रूप से ये लागू हुई। और राजकीय पशु, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उसके बाद राजकीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या? अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इसके बाद राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है मित्रों? एक वृत्त में 2 मछली तथा एक तीर धनुष है। एक वृत्त में 2 मछली एक वृत्त में 2 मछली तथा एक तीर धनुष। मित्रों, यह स्टूडेंट देखिए, एक वृत्त में 2 मछली प्लस एक तीर धनुष का जो राजकीय चिन्ह है, कब स्वीकृत हुआ? 1938 में। 1938 में स्वीकृत हुआ। कब स्वीकृत हुआ? 1938 में स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट आप लिखेंगे राजकीय पुष्प। तो पलाश या टेंसु है, लिख लेंगे पलाश या टेंसु। क्या भाई? पलाश या टेंसु। लेकिन कब एक्सेप्ट किया गया ये? तो 4 जनवरी 2011। 4 जनवरी 2011 से पलाश या टेंसु को राजकीय पुष्प घोषित किया गया। ठीक है मित्रों, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन। अब ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन, यूपी का उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ।
क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ। जबकि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का पुनर्गठन जो हुआ 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956, लिख लीजिए 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। अब उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य तथ्य पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में और जो रोचक तथ्य है, जो जानकारी पूछी जाती है, उत्तर प्रदेश लिख लेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर ये पूछ लिया जाए जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य या सर्वाधिक विस्तृत राज्य कौन सा है, तो क्या आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। जिलों की संख्या नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 75 है। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है, 75 जिले। और भारतीय राजनीतिक पहलुओं में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश है। भारतीय राजनीतिक पहलुओं ध्यान दीजिए, भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण में पहलुओं में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य, कौन सा है, अपना उत्तर प्रदेश है। और सर्वाधिक सीटें, जैसे आप मित्रों आप देख लीजिए, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है मित्रों, 80 सीट, यानी 80 सीटें हैं लोकसभा सीटें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 सीटें। और ध्यान दीजिए, राज्यसभा सीटें देखिए कितनी है, 31 सीटें। कितनी है, 31 सीटें हैं। उसके बाद मित्रों आप लिख लीजिएगा, राज्य विधानसभा सीटें कितनी है, 403 सीटें हैं। 403 सीटें। उसके बाद नोट कर लीजिएगा, राज्य विधान परिषद सीटें कितनी हैं, 100 सीटें। कितनी सीटें हैं मित्रों, 100 सीटें। यानी लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 403 और विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, 100 है। आइए नेक्स्ट तथ्य के बारे में जानकारी रखेंगे, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। जबकि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा क्या, उर्दू है। लिख लेंगे, राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। मित्रों राजकीय भाषा में आप नोट करेंगे, प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है, वो हिंदी है। 26 जनवरी 1950 को एक क्या है, एक्सेप्ट हुआ। और द्वितीय राजकीय भाषा नोट कर लेंगे, द्वितीय राजकीय भाषा
वो क्या है मित्रों? उर्दू है, उर्दू। और 1989 में उर्दू को द्वितीय राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब? 1989 में घोषित। 1989 में क्या है? घोषित किया गया। किसे? उर्दू को। किसे? उर्दू को। नेक्स्ट आप नोट करेगा, नेक्स्ट नोट करेगा उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। ठीक है, एजुकेशन रेशियो आप नोट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, साक्षरता दर तो 67.68%, 67.68% एक क्या है? साक्षरता दर है। क्या है मित्रों? ये साक्षरता दर है। आप इस तथ्य को नोट कर लें, इसके बाद नेक्स्ट बातें हम समझेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान चीफ मिनिस्टर या वर्तमान मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी। देखिए योगी आदित्यनाथ जी हैं वर्तमान में, यानी वर्तमान मुख्यमंत्री का मतलब 2024 में, 2024 चल रहा है, जनवरी 2024 चल रहा है। कौन है? ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो 2017 से ये दूसरा इनका कार्यकाल है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी किस पार्टी से संबंधित हैं? राजनीतिक पार्टी की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से संबंधित है। दूसरी बात, निर्वाचन जो है, निर्वाचन लेजिस्लेटिव असेंबली से इनका निर्वाचन यानी राज्य विधानसभा सीटें से हैं, और राज्य विधानमंडल से हैं, यानी राज्य विधानसभा किस क्षेत्र से हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से हैं, ऐसा भी प्रश्न अगर पूछेगा तो ये गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है। गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं, वहां से एक इलेक्टेड पर्सन है। नेक्स्ट, वर्तमान मुख्यमंत्री हो गया, वर्तमान राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल, राज्यपाल तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल कहां से संबंधित है? इनका संबंध यानी जन्म स्थली, इनका संबंध क्या है? गुजरात से, गुजरात। हालांकि राज्यपाल के लिए, राज्यपाल राज्य का महामहिम होता है, उसके लिए किसी भी प्रकार से, हाँ, ये क्षेत्र संबंध के बारे में किसी भी प्रकार से प्रश्न नहीं बनते हैं। वो केंद्र का एजेंट होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं, जिनका सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्षों के लिए रहता है। और दूसरी बात, ये प्रसाद पर्यंत है तो किसी भी समय इशारा मात्र से, राष्ट्रपति के इशारा मात्र से ये अपना पद रिक्त कर देते हैं, यानी खाली करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर, सीएम तो कौन है भाई? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद पे, मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन महिला, तो महिला मुख्यमंत्री यानी पूछने का तात्पर्य, हाँ, मायावती जी, सुश्री मायावती, मायावती। 21 पार्टी से संबंधित? बीएसपी,
चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी से थी और बाद में एक राज्यपाल, क्या है, महिला राज्यपाल पद पे आसीन हुई। फिर पुनः आप कहेंगे राज्यपाल किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, ठीक है, राजनीतिक संलिप्तता उसमें नहीं रहती। चलिए नेक्स्ट बात हम समझेंगे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है यानी क्लासिकल डांस है, वो क्या है? कथक है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कथक। और ध्यान दीजिएगा शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। और लोक नृत्य भी पूछी जाती है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, लोक नृत्य कौन है? झूला, कजरी, जत्ता, नौटंकी, नौटंकी, रासलीला, रासलीला, रामलीला इत्यादि। झूला, कजरी, जत्ता, झूला, कजरी, जत्ता, नौटंकी, रामलीला, रासलीला इत्यादि, ये क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है, यानी रीजनल डांस है। जबकि क्लासिकल डांस पूछेगा तो कथक है। कौन है? कथक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या, नेक्स्ट बात करेंगे, आप इन्हें नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट बात करें, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या, मंडलों की संख्या, मंडलों की संख्या कितनी है? 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या कितना? 18। मित्रों उत्तर प्रदेश के बारे में और डिटेल जानकारी हम आपको यूपीजीके में पढ़ाएंगे और ऑलरेडी यूपीजीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप कुछ बेसिक बातें आप देख सकते हैं और यूपीजीके की भी चैप्टर वाइज हम संपूर्ण यूपीजीके आपको पढ़ाएंगे। चलिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, इसमें कुछ है जो डिटेल बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे मित्रों, इसमें कुछ है जो मेन है उसको आप समझ लीजिए। जैसे पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? पीलीभीत में, पीलीभीत कहाँ भाई? पीलीभीत जिले में पड़ेगा। और दूसरी बात इसका उपनाम पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य।
ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये चंदौली जिला में पड़ेगा मित्रों। कहाँ पड़ेगा? ये चंदौली में पड़ेगा। नेक्स्ट, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अमरोहा में, ठीक है। हालांकि एक से अधिक के आप जिलों के ये विषय बनता है, लेकिन आप नोट कर लेंगे ये अमरोहा बिजनौर क्षेत्र में पड़ेगा। इसकी स्थित अमरोहा बिजनौर में पड़ेगा। अमरोहा एवं बिजनौर क्षेत्र में ये पड़ेगा। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य में और बातें लिखेगा। बखिरा अभ्यारण्य मित्रों, क्या है? बखिरा अभ्यारण्य, ये संत कबीर नगर में पड़ेगा। कबीर नगर कहाँ पड़ेगा मित्रों? ये संत कबीर नगर में पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से पूछी जाती है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य का निर्माण कब हुआ था, कब स्थापित हुआ? तो 1986 में। कब? 1986 में स्थापित, 1986 में स्थापित हुआ। हालांकि इतने डीप प्रश्न कभी कभी प्रश्न ही पूछ जाता है। बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? ये संत कबीर नगर में। उसके बाद कछुआ अभ्यारण्य, वाराणसी में। कछुआ अभ्यारण्य, ये वाराणसी, कहाँ पड़ेगा? वाराणसी में पड़ेगा। उसके बाद अपना सोनभद्र और मिर्जापुर का जो है ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, मिर्जापुर तथा सोनभद्र। मिर्जापुर, इसकी स्थिति नोट कर, मिर्जापुर प्लस सोनभद्र को लेकर, सोनभद्र, मिर्जापुर एवं सोनभद्र। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में। देखिए मित्रों, यूपी जी के जब पढ़ाएंगे तो वन्यजीव अभ्यारण्य और इसके राष्ट्रीय उद्यान, समस्त वन्यजीव अभ्यारण्य की चर्चा हम करेंगे। परंतु वर्तमान में राज्य दर्शन के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो परीक्षा के विषय बनने की प्रबल संभावना है, उसकी हम चर्चा केवल कर रहे हैं। आप नोट कर लेंगे, ठीक है मित्रों। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, तो उत्तर प्रदेश 9 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य की कुल संख्या 9 राज्यों के साथ ये उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। कौन कौन से? माना कि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। एक उत्तराखंड लिख लेंगे, उत्तराखंड, और दूसरा हिमाचल प्रदेश। देखिए उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बिहार इधर लगेगा, तीसरा बिहार, और चौथा झारखंड पूर्व में। और दक्षिण में बात करेंगे, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 5 मध्य प्रदेश और 6 छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ इसी उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। उसके बाद 7
हरियाणा, 8 दिल्ली। मित्रों एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली और 9 राजस्थान, राजस्थान के साथ सीमा साझा करता। देखिए टोटल कितनी संख्या 9 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न मित्रों पूछ लिए जाते हैं, तो इनका आप विशेष ध्यान रखिएगा। और देखिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो उत्तर क्या है ना, दिल्ली। और स्वतंत्र राज्यों की बात करें, जो स्वतंत्र राज्य हैं वो 8 स्वतंत्र राज्य हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होने वाला एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन सा उसका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, तो कौन सा, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। तो मित्रों आप स्टैटिक जीके यानी राज्य दर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को कंप्लीट किया। इस प्रकार से हम लोग एक एक स्टेट को कंप्लीट करेंगे तथा समस्त यूनियन टेरिटरी स्टेट यानी केंद्र शासित प्रदेश को हम डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।